चूरू के सादुलपुर में नाबालिग लड़की से दरिंदगी अत्याचार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल महाराष्ट्र की रहने वाली नाबालिग का उसे पालने वालों ने ही शारीरिक शोषण किया है। उसे चिमटे और जलती लकड़ियों से दागा गया है। नाबालिग के शरीर पर ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा है जहां दरिंदों ने जख्म नहीं दिए हो। मामला तब सामने आया जब पड़ोसियों ने नाबालिग की चीखें सुनी और समाज सेवी गायत्री पूनिया को सूचना दी गई। इसके बाद में पुलिस को भी मौके से बुलाया गया। समाज सेवी ने पुलिस को शिकायत दी जिसमें बताया गया कि नाबालिग को उसकी मां बचपन में ही वार्ड 38 निवासी बनवारी लाल के पास में छोड़ गई थी। तभी से बच्ची पर अत्याचार शुरू हो गया था। उससे घर का पूरा काम करवाया जा रहा था। मारपीट और यौन शोषण भी हो रहा था। जब उसकी मां उसे लेने आई तो उसे भी खाली हाथ लौटना पड़ा। इसके बाद आरोपियों ने अत्याचार और भी बढ़ा दिए। वहीं पर समाज सेवी गायत्री पूनिया का यह आरोप है कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस को जानकारी दे दी गई है समाज सेवी के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद मामला दर्ज नहीं हुआ है। आखिर क्यों ये मामला दर्ज नहीं किया गया है, रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं की गई है, पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार पड़ोसी भी अब इस नाबालिग बच्ची को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, समाज सेवी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब इस बीच में पुलिस यहां पर कोई भी मदद करने को नहीं सामने आ रही है। ओके, हमारे साथ सहयोगी कृष्ण जुड़ चुके हैं। कृष्ण, जिस तरह से नाबालिग बच्ची के साथ अत्याचार किया जा रहा था, कितने साल हो गए थे इस बच्ची को इस घर में रहते हुए? देखिए श्वेता, आपको बता दूं मैं कि ये बच्ची है जो बचपन से इस घर में रह रही है, लेकिन इससे पहले इसकी माँ है जो महाराष्ट्र मुंबई की रहने वाली थी, यहाँ झाड़ू पोछा का काम करती थी। जिसके बाद इस बच्ची को छोटी सी उम्र में, करीब 4 साल की उम्र में, ये इन्हीं घर पे छोड़ गई थी, वार्ड नंबर 38 में रहने वाले लोगों के पास। जिसके बाद उसकी माँ लौट कर आई नहीं, और ये बच्ची ज्यों ज्यों थोड़ी उम्र में बड़ी हुई तो इसके साथ काम भी अत्यधिक करवाते थे, और साथ साथ ये सेक्सुअल हरेसमेंट भी होने लगा। घर में रहने वाले लड़के रवि पर भी ये आरोप है कि उसने इस पे दबाव बनाया और बुरी तरह से मारपीट। इसके शरीर पे ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी जहां चोट के निशान न हो। शराब के नशे में भी मारपीट करने का आरोप है, और सेक्सुअल हेरेसमेंट के लिए भी मारपीट करने का आरोप है। कृष्ण, फिलहाल नाबालिग बच्ची की उम्र कितनी है? 14 साल है, 14। अब बड़ी बात यह भी है कि इसकी उम्र 14 से 15 साल है, लेकिन जिस घर में इसको रखा जा रहा था उन्होंने आज तक इनका एक भी डॉक्यूमेंट नहीं बनाया। नहीं राशन कार्ड में इसका नाम है, नहीं आधार कार्ड बनवाया। छुप छुपा के इसको रखा गया है। ठीक है कृष्ण, और आस अब भी पड़ोस के लोगों इन्होंने के द्वारा भी शिकायत की जा रही थी। आस पड़ोस के जो लोग हैं बच्चे की चीख पुकार सुनते थे, उसके बाद भी उन्होंने समाज सेविका को इसकी जानकारी दी। आस पड़ोस के लोगों ने ही बताया, आस पड़ोस के लोगों ने समाज सेवी से गुहार लगाई गायत्री देवी पूनिया से कि आप ऐसे ऐसे इसको ठीक है कृष्ण, आप बने रहिए। मेरे साथ समाज सेविका गायत्री पूनिया भी जुड़ चुकी हैं। गायत्री जी, जिस तरह से आपके संज्ञान में ये मामला आता है उसके बाद आप थाने भी पहुंचती हैं, मामला दर्ज नहीं किया गया है। मैडम, जब किसी मोहल्ले की महिला ने मेरे पास फोन किया था, और उस महिला ने भी रोते हुए फोन किया था, क्योंकि जब उसने उस बच्ची की वो हालत देखी तो वो भी रोने लग गई थी। फिर वहां मोहल्ले की काफी महिलाएं और भी इकट्ठी हुई, उनसे भी मेरी बात हुई। पूरी तस्दीक करके मैं वहां पर गई। जब मुझे पूरी तरह से मैं इस चीज पे अडिग हो गई थी कि वास्तव में ही कोई संगीन मामला है, जब मैं उनके घर पहुंची तो उस घर में एक दरी सहमी सी बच्ची थी जिसकी उम्र लगभग 14-15 साल थी। जब उस बच्ची से मैंने कुछ भी जानने की कोशिश की तो वो बच्ची डर के मारे कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। वो उस घर की जो लड़की थी उसकी तरफ देखे जा रही थी, कभी वो बड़ा बुजुर्ग आदमी था उसकी तरफ देख रही थी। जब उन लोगों को मैंने बाहर बैठने के लिए कहा तो वो भी थोड़ा तेज में आ गए कि हमारी बच्ची है और आप अकेले में से कैसे पूछताछ कर सकते हैं, हम इससे पूछताछ नहीं करने देंगे। लेकिन जब थोड़ा सा उनके साथ थोड़ा सख्ती से पेश आए तो वो लोग बाहर बैठे, और जब एकांत में मैंने बच्ची से बात की तो बच्ची ने फटाफट सारी बातें जो उसके साथ हो रहा था वो सब बातें उसने बहुत कम शब्दों में ज्यादा बताने की कोशिश की, और उसने अपने पूरे शरीर की चोटें दिखाई। जो कुछ भी बताने की वहां जरूरत नहीं थी,
सब कुछ वो चोटें बयान कर रही थी। उसके हाथों पे सरियों से वो पूरे हाथ दागे गए थे, सिर के ऊपर काफी चोटें उसके सिर में आई हुई थी, पीठ में काफी उसको बेल्ट से मारा गया था। और साथ में बच्ची कह रही थी कि इस घर का जो छोटा बेटा है, जिसकी उम्र लगभग 30 से 40 साल के आसपास हो सकती है, वो लड़का रात को उसको दबाव बनाता है, उसके ऊपर सेक्सुअल हरेसमेंट उसका कई दिनों से हो रहा था। तो उस चीज को वो बच्ची बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उसी चीज की बदौलत वो थोड़ी मोहल्ले में बाहर निकली और किसी महिला को उसने अपनी आप बीती बताई। जब सारी बातें हमारे संज्ञान में आई, हमें लगा कि मामला सही है, बच्ची वास्तव में प्रताड़ित है, तो हमने फिर पुलिस को फोन किया। पुलिस की मौजूदगी में हम बच्ची को वहां से निकाल के लाए, थाने में बच्ची को लेके आए। रात को उन्होंने एप्लीकेशन तो हमने दी थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, कहा हम सुबह दर्ज करेंगे। सुबह हम बच्ची को जब थाने में लेके आए तो उसके बावजूद भी पुलिस वालों ने किसी प्रकार की कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। पहले उनका थोड़ा सा व्यवहार सपोर्टिव। ठीक है मैम, मैं आपके पास लौटूंगी। पुष्पेंद्र झाझड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीआई सर। जिस तरह से चूरू के सादुलपुर में एक बच्ची है जो कि परिवार के साथ में रह रही है, हालांकि उनकी मां ने उस परिवार में अपनी बच्ची को दे दिया था, शरण उन परिवार ने दी, लेकिन बच्ची के साथ यहां पर दबाव बनाया जा रहा है। मामला दर्ज नहीं किया गया है, थाने में जाती है ये समाज सेविका हमारे साथ जुड़ी हुई है गायत्री जी, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा सर? अभी बच्ची ने अपने हेलो जी सर बोलिए। बच्ची को सीडब्ल्यूसी के यहाँ पेश किया गया है, उसके स्टेटमेंट हो रहे हैं। बच्ची जो भी स्टेटमेंट होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी उसको सीडब्ल्यूसी समिति के समक्ष पेश किया जा रहा है। ठीक है सर, पेश किया गया है, मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया था? उन्होंने क्यों? बच्ची का स्टेटमेंट नोट करने के लिए ही पेश किया है। जैसा स्टेटमेंट आएगा वैसी कार्रवाई हो जाएगी। नहीं सर, मेरा ये सवाल है, यदि कोई थाने में जाता है तो एफआईआर दर्ज पहले ही हो जाती है और थाने वाले ये कह रहे हैं कि हम कल दर्ज करेंगे रिपोर्ट। बच्ची छोटी बच्ची थी, काउंसलिंग उनके समक्ष होनी थी सीडब्ल्यूसी के, वो इनके सामने बयान नहीं देना चाह रही थी, तो अभी मजिस्ट्रेट के सामने उसके स्टेटमेंट हो रहे हैं। जैसे स्टेटमेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग एफआईआर हो जाएगी। जी ठीक है। और बच्ची के ऊपर जो निशान पाए गए हैं वो तो ये साक्ष्य बता रहे हैं, स्टेटमेंट मेडिकल करवा लिया गया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो गायत्री जी आपने सुन लिया है सीआईजी पुष्पेंद्र जी क्या कुछ कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि अब देखिए मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी हो रहे हैं, पूछताछ की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अब ऐसे में जिस तरह से आप कब से ये समाज सेवी का कार्य कर रही है, थी उनको सारी आप बीती बच्ची ने बताई थी और सुबह सीआई साहब बार बार ये कह रहे थे कि बच्ची तो केवल वो कुछ छुपाने की चेष्टा सीआई साहब की थी और वो पूरी तरह से थी मैडम। वो बच्ची बार बार ये कह रही थी कि मेरा सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है, लेकिन साहब कह रहे थे कि बच्ची ने तो एक बार भी ये नाम नहीं लिया है, बच्ची तो केवल इतना कह रही है कि मेरे साथ मारपीट हुई है। तो बच्ची, वो उनकी महिला कांस्टेबल कह रही है कि मेरे सामने बच्ची ने बार बार ये कहा है कि मेरा सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है। तो वो चीजें थोड़ी सी हमें अखरी मैडम, बाकी हमारी कोई दुश्मनी इसके परिवार से नहीं है। हम भी चाहते हैं कि बच्ची की रक्षा हो और सही न्यायपूर्ण तरीके से हो। हम उस परिवार से कोई द्वेषता नहीं रखते, वो परिवार है, उसकी भी हिफाजत होनी चाहिए, उनके साथ भी गलत नहीं होना चाहिए और बच्ची के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। हम बस इतना ही चाहते हैं, बस ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है मैम, मेरा एक आखिरी सवाल है, आप जब घर में जाती हैं तो घर में और कोई महिलाएं नजर नहीं आई? एक महिला थी, उनकी छोटी बेटी है मैडम, तो उस लड़की ने भी 3 शादियां कर रखी हैं। उसके जो बीच वाले शादी थी जी, 2 लड़कों को वो पहले छोड़ के आ गई, बीच वाले से उसके बच्चे हैं 2, उन दोनों बच्चों को वो बच्ची पाल रही है। उन दोनों बच्चों की परवरिश वही बच्ची इस घर में रह के कर रही है, जबकि वो खुद नाबालिग है। और वो लड़की जो अपने ससुराल में तीसरी जगह ससुराल चली गई है, वो लड़की वहां आई हुई थी, उसका हस्बैंड वहां आया हुआ था और उन लोगों ने उस दिन भी उस बच्ची के साथ बहुत बेरहमी से मारपीट की थी। उसको बेल्ट से भी मारा गया था, जिसके निशान उसकी पीठ पे चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से इस बच्ची के साथ हैवानियत की गई है। तो वहां मैडम प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इतनी पीड़ित होने के बावजूद भी मैडम एक सबसे मतलब अचंभे करने वाली बात यह थी कि थाने में इस प्रकार का माहौल बनाया गया। और जिस तरह से आपने भी एक यहाँ पर अच्छी पहल की है समाज सेवा निभाते हुए, समाचार प्लस भी आपके साथ है और जो ये बच्ची है अब इसको न्याय मिले पूरी तरीके से, इसके लिए समाचार प्लस लगातार आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा।